हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं फाइनल परीक्षा विज्ञान का ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो हर साल एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बायोलॉजी के 25 ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो हर साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्यारे साथियों, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो प्यारे साथियों, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सीरा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मध्य सीरा के द्वारा, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको हमेशा याद रखना है पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए प्यारे साथियों, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो प्यारे साथियों, जाइलम उत्तरदायी जो है जल के लिए, ठीक है, किसके लिए? जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों, कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो प्यारे साथियों, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। ऑप्शन में ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। प्यारे साथियों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो प्यारे साथियों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है, पोन्स, मेडुला और मस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का? तो प्यारे पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। किस मस्तिष्क का? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है, ऑक्सीन है। प्यारे साथियों, बताइए ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्यारे साथियों, ऑक्सीन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? बताइए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो बताइए, तो यहाँ पर केचुआ जो हो जाएगा प्यारे साथियों उभयलिंगी जंतु है। क्या है? उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में? तो प्यारे साथियों, पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, अमीबा में अलैंगिक जनन
विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यासो तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है प्यासो, तो बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मूत्राशय में। तो प्यासो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों हाइड्रा प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, आपको याद कर लेना है मुकुलन का है या अलैंगिक का है, मुकुलन का है या अलैंगिक का है प्यारे साथियों, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यारे साथियों पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बताइए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो प्यारे साथियों पुष्प का पुंकेसर भाग जो है परागकण बनाता है। कौन सा भाग? पुंकेसर भाग जो है परागकण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है पराग कोश में पाया जाता है। बताइए पराग कोश में पाया जाता है दल पुंज, परागकण, बाह्य दल कोई नहीं। तो पैसा तो पराग कोश में पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है अंडाणु निषेचित होता है प्यास, तो बताइए अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में? तो प्यास तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। किस नलिका में? फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है पुष्प का नर भाग है। बताइए पुष्प का नर भाग कौन है? जायांग, दल पुंज, पुमांग या बाह्य दल पुंज? तो प्यासा तो पुष्प का नर भाग जो है पुमांग है। क्या है? पुमांग है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। बताइए एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन है? पपीता, सरसों, उड़हुल, कोई नहीं। तो प्यासा तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण क्या है? तो पपीता है। क्या है? पपीता जो है एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। बताइए पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी, कोई नहीं। तो पैसा पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया? मटर, सेम, चना, सभी। तो पैसा तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, किस पौधे का? मटर के पौधे का चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं पैसा तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। बताइए हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला? तो प्यारे साथियों हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है ओजोन। क्या कहता है? ओजोन परत पाया जाता है। क्या? ओजोन परत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की निचले सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में। कहाँ? वायुमंडल की ऊपरी सतह में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? बताइए निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? CO2 के कारण, SO2 के कारण, CO के कारण या Cl2 के कारण? तो प्यास तो वर्षा जो होती है SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण, जिसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है।
आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 1, 8। बताइए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में भी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमने 25 ऐसे प्रश्न को देखे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, एक कमेंट कीजिए कि आपको और किस विषय पर क्वेश्चन चाहिए, मैं फटाफट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो कमेंट कीजिए प्यारे साथियों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।